हाय हेलो वेलकम टू चैनल हैप्पीनेस। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है, कैसे हैं, क्या मतलब किस तरीके से टाइम पास कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोग तो आजकल बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग डिप्लोमाज और वर्कशॉप्स एंड ऑल वेबिनार्स। आप लोग क्या कर रहे हैं? होप आप लोग भी कुछ अच्छा ही अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे सोने में और वेब सीरीज के अलावा कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बिकॉज यार बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सारी वर्कशॉप्स हम लोग अटेंड कर सकते हैं। मतलब इस टाइम को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी चीज में जो हमें आगे यूजफुल होगा। अगर मेरी बात करें तो मैं अभी मतलब एक आरजे का वर्कशॉप है, मैं वो अटेंड करने वाली हूँ। मैं रजिस्टर कर चुकी हूँ और एक दो डिजिटल मीडिया के हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वो भी मैंने किया है। और मैं सोच रही हूँ कि अरबिक भी सीख लूँ, तो उसके लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ अभी। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली आई विल लर्न दैट ऑल्सो। सो दैट इज माई टारगेट इन क्वारंटाइन। बिकॉज हम लोग का एक टारगेट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो ब्लॉग है वो है सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है आज, बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं व्लॉग बनाना फिर से बंद करूँ, गैप आए। तो मैंने सोचा ठीक है, इट्स ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें उसका जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू गेट जॉब इन यूएई। मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, चाहे वो इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कि हम लोग कैसे दुबई आए, यूएई आके कैसे जॉब सर्च करें। मतलब इंडिया से ही करना पड़ेगा जॉब सर्च, या फिर अपनी मतलब होम कंट्री से ही हम लोग को अप्लाई करना होगा, या यहाँ पर आके। तो उसी की हम लोग कुछ बात करेंगे आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी जैसे आपके माइंड में आया कि यार ठीक है मुझे यूएई में जाना है, मुझे जॉब करनी है, तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन होता है या तो आप यूएई में आने के बाद में जॉब सर्च करें, या फिर आप अपनी होम कंट्री में रहते हुए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करें। तो हम दोनों के ही बारे में बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स है और कितना मतलब परसेंटेज चांस है कि आपको जल्दी जॉब किस में मिलेगा। क्योंकि जब हमें आना ही है तो बेटर है कि हम ऐसा ऑप्शन चूज करें जिसमें हमें कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट हो। तो अब अगर सपोज आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, आपका कोई भी नोन नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। मतलब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा ना यहाँ पर आके, एक नई कंट्री में आके स्टार्टअप करना, अकेले रहना, आपको कुछ पता भी नहीं है। तो बेटर है कि आप अपने थोड़े कनेक्शंस ढूंढें, पहले सर्च आउट करें अपनी लिस्ट में कि आपको कौन आपके वहाँ रहते हैं, नोन टू नोन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ऑल। तो कोई ना कोई तो डेफिनेटली मिल ही जाता है। यूएई ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कंट्री नहीं है कि बहुत कम लोग हो। तो हमारे मतलब हर 10th और 12th रिश्तेदार या फ्रेंड्स या नोन में कोई एक तो होता ही होता है, मतलब इस एरिया में, या जिसका कोई कनेक्शन होगा यहाँ पर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये सर्च करना है। उसके बाद में आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके की, मतलब आपका फील्ड क्या है, और आपको यहाँ पे सेम फील्ड में कंटिन्यू करना है या डिफरेंट फील्ड में करना चाहते हैं। उसका एक रीजन है, अगर आपको यहाँ पे सेल्स में आना है तो डेफिनेटली आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी यूएई में, मार्केटिंग वगैरह में। ठीक है, हम लोग जो भी बात करें, हम व्हाइट कॉलर की बात करें, ब्लू कॉलर जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि ऑब्वियसली यार हम लोग मतलब अगर मुझे नॉलेज है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको शेयर करूँ, तो जिसको जरूरत है एटलीस्ट उसको बेनिफिट होगा उस चीज से। तो मतलब अगर आप सपोज बीटेक आपने कर रखा है और आप इंजीनियर हैं, वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर आप बैंक वगैरह में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप अगर मतलब एचआर में हैं, या फिर अगर आप मार्केटिंग में ही है वहां पर किसी कंपनी में, तो आपको ये सबसे पहला पॉइंट आपको सर्च करना है, देखना है कि आपके नोन कौन है वहां पे। दूसरा कनेक्शन सर्च आउट करना है। दूसरा आपको करना रहेगा कि आपको सेम फील्ड में ही करना है या दूसरी फील्ड में भी आप रेडी हो शिफ्ट होने को। आपका मोटिव क्या है कि आपको अर्निंग के लिए जाना है या करियर ग्रोथ के लिए जाना है। क्योंकि करियर ग्रोथ के लिए जाना है तो डेफिनेटली आप अपना करियर तो चेंज नहीं करोगे यार। अगर आपने 5 ईयर 6 ईयर स्टडी करा है तो कोई चांस नहीं है कि आप मतलब अपना जॉब चेंज करो। हाँ, हो सकता है हम उस कंपनी में एक बार स्टार्ट कर लें, या जैसे सपोज कोई है जिसने जस्ट ग्रेजुएट है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक बार किसी और चीज से स्टार्ट कर सकता है उसी इंडस्ट्री में, किसी और पोस्ट पे, जिससे वो प्रमोट होके अपनी उसमें आ जाए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, तो इतना ज्यादा डिटेल में तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे इसमें। बट मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मतलब डायरेक्ट आप यहाँ आके सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका वीजा आपको सर्च आउट करना होगा, आपको वीजा अप्लाई करना होगा। वीजा जो है आपको 1 मंथ का और 3 मंथ का विजिट वीजा मिलता है। अभी तक तो मिलता था, अब कोविड के बाद में आई डोंट नो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाए, वीजा पे थोड़ी सी बाउंडेशंस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ आने के लिए।
ठीक है। तो 1 मंथ का वीजा तो आई डोंट थिंक सो कि वर्कआउट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो पाता है जॉब का, फ्रेंकली सेइंग। चाहे आपका नोन भी है कोई या नहीं है, आपको 10 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है, अगर आप यहाँ आके ही अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज 1 मंथ के वीजा का तो प्लान मत करना। फर्स्ट थिंग है आप 3 मंथ के वीजा पे प्लान करना। और जो यहाँ की बेसिक कॉस्टिंग है और वो सब है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप बैचलर में हैं, आप अगर यहाँ विजिट पे आ रहे हैं तो क्या आपकी कॉस्टिंग रहेगी, कितना आपको बजट कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि इतना तो इनिशियली मेरी पॉकेट में होना चाहिए जब मैं जा रहा हूँ, जब तक मुझे जॉब और फर्स्ट सैलरी ना मिले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये बेसिकली वही है कि आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इंडिया में हो, अगर आपके पास में अच्छी डिग्री है, अच्छी डिग्री इन द सेंस आपने ग्रेजुएशन, बीकॉम की बात नहीं करूंगी मैं, सिर्फ बीकॉम, बीसीए, बीबीए की हम लोग बात नहीं करेंगे, या तो आपके पास में मास्टर्स की डिग्री है या फिर आपके पास में कुछ अच्छा प्रोफेशनल डिग्री है लाइक बीटेक है, उस केस में, और आपके साथ में एक्सपीरियंस भी आपके पास 5-6 ईयर्स का, आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, 10 ईयर्स 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, उस केस में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इंडीड, नौकरी, मॉन्स्टर, बायट.com। उनका पेड वर्जन लीजिएगा, क्योंकि अनपेड वर्जन से कोई फायदा नहीं है। आप सर्च आउट करेंगे, कुछ कनेक्शन नहीं निकलेगा वहां से, यहाँ पे तो आप कॉल भी नहीं कर पाएंगे, उसकी एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। तो बेटर रहेगा कि हम पेड वर्जन ले लें, उसका कुछ अच्छा सा पैकेज ले सकते हैं, 1 मंथ 2 मंथ जो भी आपको सुटेबल लगे, और आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। कंसल्टेंसीज के थ्रू भी कर सकते हो, बट डोंट रिले ऑन कंसल्टेंसीज, बिकॉज इतना ज्यादा वर्कआउट नहीं होती है कंसल्टेंसीज, और मतलब वो इतना ज्यादा ट्रस्टवर्थी फैक्टर नहीं रहता है, तो मे बी आपका पैसा डूब भी सकता है उसमें, तो उसको भी हम इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ सिंपल वेज पे जाएंगे जो बेनिफिट करेगा हमें। तो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास अच्छी डिग्री और 5-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन अपनी कंट्री से ही अप्लाई करने की ट्राई करिएगा। अगर नहीं होता है तो लास्ट आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में आप इंडीड, मॉन्स्टर, बायट, डूबिजल, इन सब पे आप अप्लाई करेंगे। फ्री वाले पे भी कर सकते हो। यहाँ आके एक फायदा है, आपको एक बेनिफिट रहेगा अगर आप फ्री वाला यूज करते हो। अगर आप फ्री वाला यूज करते हो तो उसमें क्या बेनिफिट रहेगा आपको। सपोज आपने सर्च आउट किया कि बैंकिंग जॉब्स और सेल्स जॉब, ठीक है, तो उसमें आपको क्या रहेगा, जब आप सेल्स जॉब सर्च आउट करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा नंबर, बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी कंपनी के नेम। अब आपको क्या करना है, आपको वहां अप्लाई तो करना ही है, बट वो 90% केस में आपके पास रिप्लाई नहीं आएगा, ये भी फॉर श्योर मैं आपको बता दूं। किसी भी उससे नहीं आएगा जब तक आप पेड नहीं लोगे। तो आपको क्या करना है, आपके पैसे भी ना लगे, आप जैसे सर्च किया आपने, आपको 10 कंपनीज के नेम मिल गए, उसको नोट डाउन कर लो एक नोटबुक पे। उसके बाद आप गूगल पे उस कंपनी का नाम सर्च करो, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, वहां कॉल करके पूछो कि यहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है। वो बोलेंगे हाँ वैकेंसी है, तो आप डायरेक्ट एचआर का ईमेल आईडी ले सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको होना चाहिए, कहना है कम डायरेक्टली फॉर वॉक इन, कि मैं डायरेक्ट वॉक इन फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो 90% केस में वो आपको मना कर देंगे, यहाँ का रूल है आपको फेस टू फेस नहीं बुलाते। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको उसका एचआर का ईमेल आईडी, तो एक आप है इंडीड के थ्रू अप्लाई करें जहाँ पे 70-80 लोगों ने अप्लाई किया है एक जॉब के लिए, एक आपने डायरेक्ट एचआर की मेल आईडी पे दिया या कंपनी की मेल आईडी पे, तो आपके चांस ऑफ गेटिंग जॉब, मतलब जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा है वहां से कॉल आने के। और ये प्रैक्टिकली है, जब मैं यहाँ पर आई थी विजिट वीजा पे अपने हस्बैंड के साथ, 3 मंथ्स का वीजा था, तो मैंने 2 महीने बिल्कुल वेस्ट किया था यहाँ पे, सिर्फ मस्ती, सोना, घूमना उसमें। 1 मंथ में मैं सीरियस नोट पे जॉब सर्च करने लगी थी, मुझे इसी के थ्रू जॉब मिली थी। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ओनली 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था इंडिया में, इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। और मेरे पास एक प्लस पॉइंट था, मेरी एमबीए की डिग्री, जिसमें मेरे ग्रेड्स काफी अच्छे थे, और जो मेरा इंटर्नशिप वगैरह था वो भी मैंने काफी अच्छी जगह से किया था, गुजरात गवर्नमेंट कंपनी से। तो वो ही चीजें आपको बेनिफिट करती है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई प्लस पॉइंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इंडीड वगैरह के थ्रू अप्लाई करेंगे। दूसरा, आपको डायरेक्ट कंपनी का नंबर निकाल के सर्च करना है। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप मतलब अगर आपके पास अच्छी डिग्री, अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा, यूएई में आने के बाद में आप जैसे डायरेक्ट वॉक इन जा सकते हो। आपको पता है कि आपको थोड़े बहुत एरियाज पता चल जाएंगे। सपोज आप किसी भी एक एरिया में गए, उस बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, तो वहां पे आप डायरेक्ट वॉक इन अपना सीवी भी ड्रॉप कर सकते हो। थोड़ा सा चीप है, बट लिटरली वो वर्कआउट करता है। तो मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे सपोज आपको एक जगह से इंटरव्यू को कॉल आया, तो अपने 7-8 सीवीज 10 सीवीज की कॉपी साथ में लेके जाओ। तो जब भी आप वहां जाओगे
तो इंटरव्यू के बाद में आप और कंपनीज में उसके जस्ट पास वाली में मत देना उसी दिन, बट थोड़ा नेक्स्ट फ्लोर पे और दूसरी जगह पे आप दे सकते हो, तो आपका जो जाने की कॉस्टिंग है वो कवर अप हो जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रैवल बहुत इजी रहेगा। अगर आप आ रहे हो यूएई में, आपको मेट्रो एक्सेस हर जगह मिल जाएगा। मेट्रो की कुछ भी इतनी ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। 7 दिरहम्स, मैक्सिमम 7 दिरहम्स में आप कम मतलब 2 साइड का ट्रैवल बहुत इजीली पूरा दुबई कवर कर सकते हो। कहीं पे भी शेख ज़ायद है, सारी बड़ी बड़ी एरियाज आप कवर कर सकते हो। तो मेट्रो का आप आते ही एक पास बनवा लेना, 25-30 दिरहम्स का पास बनता है, सॉरी कार्ड मिलता है आपको, नोल कार्ड, और उसमें आप रिचार्ज करा सकते हैं, मंथली रिचार्ज कराओ या जो भी। और जब आपकी जॉब लग जाती है यहाँ पे, तो आपको एक बेनिफिट है, उसमें आप मंथली अपना कार्ड बनवा सकते हो उस जगह से डेली अप डाउन का। तो वो 200 या 250 दिरहम्स का बनता है, कोई भी लोकेशन हो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो 250 दिरहम्स ही आपकी कॉस्टिंग लगेगी, डेली की आपको नहीं कराने पड़ेंगे, आपको टैक्सी ट्रैवल नहीं, क्योंकि टैक्सी थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। 10 दिरहम्स तो मतलब 6 दिरहम्स तो मिनिमम है ही, 4 to 5 दिरहम्स, उससे तो मीटर ही स्टार्ट होता है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको हो जाता है। और मिनिमम 12 दिरहम्स तो बिल आता ही है, आप कहीं पे भी जाओ, चाहे आप थोड़ी सी दूर के लिए भी जाओगे, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव वाली चीजें हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम जॉब के लिए आते हैं, तो हम कैसे कम कॉस्टिंग में अपना काम कर सकते हैं, वो वेज मैंने आपको बताया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सिमरन रवि माखीजा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दूंगी, इस बार मैं भूल गई थी पहले के वीडियो में, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं खुद एक फ्रीलांसिंग रिक्रूटिंग का काम भी करती हूँ और मैं एचआर हूँ, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपनी मेल आईडी भी आपको दे दूंगी, ठीक है। और यही बेसिक चीजें हैं अभी के लिए। तो जॉब का प्लान मत करिएगा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, थोड़ा सा कोविड निकल जाए उसके बाद में आप लोग प्लान कर लीजिएगा। ये बेसिक चीजें अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू मत करिएगा, डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं कंपनीज में और उनको मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आप यूएई में आ गए हैं, विजिट वीजा पे आके कर रहे हैं, तो आप इंडीड वगैरह पे करके कंपनीज का नेम निकाल के डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, तो उससे बहुत इजीली हमें जॉब मिल जाएगी। मैक्सिमम 2 मंथ्स का तो आप मान के चलिएगा टारगेट की, इतना टाइम लग जाता है। स्टार्टिंग पैकेज बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम बता रही हूँ, 2000 से लेकर 3000, 3500, 4000 अपर वर्सेस हैं, बट हम 2 से 4 के बीच का आप मिनिमम लेके चलिएगा कि इस बीच में आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं, तो मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो 2000 से लेकर 3500, 4000 के बीच में आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपके बेसिक खर्चे यहाँ के निकल जाएंगे और आप इंडिया के लिए बहुत अच्छी सेविंग भी कर सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं, फैमिली के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और मोर वीडियोस रिक्वेस्ट के लिए कुछ और जानना चाहते हैं आप यूएई के बारे में, तो आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।